नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे सड़क पर सिस्टम लाचार। लोकतंत्र में किसी भी क्षेत्र की प्रगति का सबसे बुनियादी पैमाना वहां की ढांचागत व्यवस्था यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मार्ग, पेयजल और बुनियादी जन सुविधाएं किसी भी समाज के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन जब ये मूलभूत अधिकार ही शासकीय उपेक्षा, प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जनपद चंदौली, सीतापुर और जालौन की, जहां से आई तस्वीरें प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे अंतर को उजागर करती हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील स्थित खोर गांव का। यहां वर्षों से व्याप्त जलभराव की समस्या से त्रस्त होकर ग्रामीणों को एक अभूतपूर्व और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन का मार्ग अपनाना पड़ा। लगातार जलमग्न रहने वाली मुख्य सड़क पर ग्रामीणों ने धान की रोपाई कर शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। बरसात के मौसम में ये सड़क जल जमाव के कारण पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि दर्जनों बार लिखित शिकायत दर्ज कराने के उपरांत भी संबंधित विभाग द्वारा कोई ठोस अथवा प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय निवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जल निकासी व मार्ग निर्माण की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो ये सांकेतिक विरोध एक वृहद जन आंदोलन का रूप धारण करेगा। अब बात करते हैं सीतापुर जनपद की मिश्रिक तहसील के ग्राम भीमापुरवा की। यहाँ संपर्क मार्ग के अभाव में जनजीवन किस तरह प्रभावित हो रहा है, ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सड़क की अनुपलब्धता के कारण न केवल बच्चों का शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, बल्कि कई परिवार गांव से पलायन करने को विवश हुए हैं। अत्यंत दुखद पहलू यह है कि आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में एम्बुलेंस सेवाएं गांव तक पहुंचने में असमर्थ है। रोगियों को चारपाई के सहारे कंधों पर लाद कर निकटतम सुगम मार्ग तक ले जाना पड़ता है। हाल ही में प्रशासन द्वारा मार्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ तो करवाया गया, परंतु भूस्वामियों के साथ मार्ग सीमांकन को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण कार्य बीच में ही स्थगित हो गया। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप कर इस भूमि विवाद का सर्वमान्य समाधान निकाले, ताकि इस दीर्घकालिक समस्या का स्थायी निस्तारण हो सके। तीसरी प्रमुख स्थिति जालौन जनपद के आटा गांव की है। यहाँ के निवासियों ने जर्जर सड़क, जल जमाव और पेयजल संकट जैसी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया है तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण गांव बुनियादी विकास से वंचित रह गया। राजनीतिक और सामाजिक सहभागिता के साथ ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और पुनर्निर्माण की मांग की है। चंदौली का सांकेतिक प्रदर्शन, सीतापुर में एम्बुलेंस के अभाव में कंधों पर निर्भरता और जालौन के विकास कार्यों की जांच की मांग, तीनों मामले स्पष्ट करते हैं कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अनुश्रवण और त्वरित समाधान तंत्र की सख्त आवश्यकता है। कि ये कमालपुर गोसपुर एक खोर मार्ग है, जो कि ये तुलसी आश्रम भी लोग जाते हैं ट्रेन पकड़ने यहाँ से, और ये बट्ठी सकलिया स्टेशन भी जाते हैं। लगभग यहाँ से 10,000 लोगों का आना जाना है। लेकिन ये देख लीजिए, मुख्य मार्ग ये है, ना कि ये जो है गांव की सड़क है, ये मुख्य मार्ग है। और ये दशा है, यहाँ से बच्चे भी डेली लगभग 1,000 बच्चे जाते हैं और गिरते हुए जाते हैं। तो हम लोगों से, सरकार से और विधायक जी से, सांसद जी से निवेदन है कि इस रोड पे ध्यान दे दें और ये बनवाने का कष्ट करें। और ये देखिए, आरसीसी अगर करवा देंगे, और ये आरी जो है, ये नाली है, ये है कि जी ये सड़क बहुत खराब है, इसको बनवाना है। इसी को लेकर आप लोगों ने परेशान है। ये नाली भी टूटी हुई है, हम बच्चे लोग रोज गिर जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं नाली में। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये बने। निवेदन है कि हमारे जिला अधिकारी महोदय, डीएम साहब, अन्य क्षेत्रीय अधिकारी हमारे एसडीएम साहब आकर के मौके पर जांच कराएं। हमारा कर जोड़ कर निवेदन है। भीमापुरवा की ये आम जनता अति दुखी है। जो भी अगल बगल की जनता निकलने वाली है, वो भी नाना प्रकार के कष्ट उठा रही है। परी है, जिला अधिकारी और सब आके अपन मौके के लिए जांच कर ले, अपना जत्ता आधा थोड़ा मतलब बचा है उसका कुछ निर्णय करें और हम लोगों के लिए आगे रास्ता बनवाई जाए। और उनके थोड़े देना रहे हैं मौके पर आकर के जिलाधिकारी महोदय हम लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें, महान कृपा होगी। एसडीएम मिश्री महोदय साहब को मैं मांग कर रहा हूं कि यहाँ पर आकर के जब एसडीएम साहब और डीएम साहब आएंगे तभी हम लोगों को न्याय मिल पाएगा, वरना रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं। ये पक्षी हम लोग बहुत गाली देते हैं और दबंगई दिखाते हैं। पानी की समस्या है, दरवाजे में पानी बहता है, नाला बहता है, कीचड़ बहता है, नल की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी प्रधान से कहा नहीं है? कहा है
हैंडपंप तो एक 2-4 गांव में रहना चाहिए, कुछ निर्माण नहीं हुआ, कुछ हैंडपंप नहीं लगा। अगर नल नहीं आता तो पीने के लिए पानी को भी तरसते हम लोग। घर में सारे 4-4 बोरिंग करवा दी। और जो हमारे जनपद जालौन में ग्राम आटा के ये सभी क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। ना ही इनके यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय, नालियां और आरसीसी तक की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। कथित रूप से कागजों में काम किया गया और उन कागजों की काम करके ही सरकारी जो पैसा हमारा आम जनता का जो पैसा, टैक्स का पैसा है, उसका गबन किया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। व्यापार हमारे साथ जुड़ चुके अवरुल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता, द्रोड़ कश्यप सपा नेता, रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी मिश्रा संवाददाता चंदौली से, अबरार अली संवाददाता सीतापुर से, माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत अश्विनी से करते हैं। अश्विनी, चंदौली की बात करें तो यहाँ का क्या कुछ मामला है? बताना चाहेंगे कि ये चंदौली जनपद के सकलिया क्षेत्र के खोट गांव का मामला है। ये मुख्य मार्ग है जहां से आवागमन डेली हजारों लोगों का होता है और वहाँ की स्थिति यह है कि वहाँ के ग्रामीण सहित आने जाने वाले सभी यात्री परेशान रहते हैं और जलभराव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती है। सबसे बड़ी चीज है कि गाँव से निकलने वाले जो छात्र होते हैं, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उनके लिए विशेष कठिनाई है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सड़क प्रधान की उपाय किया और मांग किया कि तत्काल की समस्या का निस्तारण किया जाए, क्योंकि इसके लिए वो पहले कई बार वो अधिकारियों तक, संबंधित अधिकारियों तक वो अपना पत्र सौंप चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, जिससे ग्रामीण परेशान होकर के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए और जिसका परिणाम यह है कि अब प्रशासन उस पर चेक करके उस पर आगे अपना देखिए किस तरह से उस कार्य को कराता है। जी ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर अबरार अली संवाददाता सीतापुर से जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर का क्या कुछ ये पूरा मामला है? मैं आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के बिजली ब्लॉक क्षेत्र के ये जो है केड़वा ग्राम पंचायत पड़ती है और भीमापुरा गांव है। यहाँ के ग्रामीण ऐसा बहुत दिनों से परेशान है और इनके गांव का एक रास्ता नहीं है जो मोटरसाइकिल भी जा पाए। इसको लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन जब प्रशासन ने सुना तो जरूर, लेकिन इसमें जो 2 खेतों की जो खेत है वहाँ पर बच गया है और वहाँ पर लोगों द्वारा बनाया नहीं देना जा रहा है। उनको कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो बीच के लोग हैं वो बनने नहीं दे रहे हैं दूसरे गाँव के लोग, इसके चलते लोग परेशान हैं। कई बार डीएम को शिकायत की है, डीएम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी कहा है कि उन्हें रास्ता दिया जाए। पटाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन गाँव के हितधारकों द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उन्हें रास्ता को बनाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो कुछ आधे दर्जन ऐसे परिवार हैं जो गाँव छोड़कर पलायन कर चुके हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है। अगर कोई उनके वहाँ मेहमान आ जाता है तो लोग शिकायत करने पहुंच जाते हैं कि उनके खेतों से कैसे आप गाँव में पहुंच गए। यहाँ के एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है और ना पढ़ा लिखा है। उनका कहना है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर बीमार होता है तो इससे पहले दिखाया गया कि चारपाई पर बिठा कर उन्हें 1 किलोमीटर ले जाया जाता है, तब जाकर उन्हें रास्ता मिलता है और वहाँ से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि अगर 19वीं सदी किसी से भी चल रही है और 20वीं सदी पर जीने को ये लोग ग्रामीण मजबूर हैं। अब इनके पास यही समस्या है, कई बार गुहार लगाते हैं कि जो 2 खेत बचे हैं वो भी अगर बन जाता तो हमारे गाँव का रास्ता बन जाएगी। ठीक है। माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद, जालौन की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ समस्या है? बिल्कुल यार यशी, आपको बता दें कि जिले में तकरीबन 5 से 40 गांव हैं और इन गांव की जो सड़कें जो अगर आप देखेंगे तो इतनी हालत खस्ता है कि यहाँ से गुजरना लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सड़कें यहाँ पे जो बनी है कहीं ना कहीं ये सड़कों के हालात जब बारिश होती है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे ये तालाब में तब्दील हो जाती है। इसकी शिकायत लगातार प्रत्येक गांव से लोग हर दूसरे तीसरे दिन जिला कलेक्ट्रेट आकर अपने अपने संबंधित अधिकारियों को देते हैं, लेकिन इसके बाद इस पर कोई मरम्मत नहीं होती। हालांकि पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ जिले के अंदर आए थे, उन्होंने 1200 करोड़ की सौगात दी थी, एक बड़ी सौगात थी और भारी पैसा दिया था ताकि जिले की जितनी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो जाए, क्योंकि
इन सड़कों की शिकायतें लगातार जो है लखनऊ तक पहुंच रही थी और ये बड़ा पैकेज जब यहाँ पे मिलता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इतना पैसा बजट आने के बावजूद भी यहाँ पे सड़कों के हालात जो के तो बने हुए हैं। ऐसी क्या समस्या है जो लोगों की सड़कें नहीं बन पा रहे हैं? हालात की नहीं कि आदि की हो, पिछले कई वर्षों से देखा जाए कि यहाँ की सड़कों के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे गड्ढों में तब्दील है। पिछले दिनों एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, घुटनों तक कीचड़ से गुजर के जाना पड़ा। हालात ये हुई कि देरी के होने की वजह से लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। अगर कल की बात कर ली जाए तो अभी तकरीबन 1 सैकड़े से ज्यादा जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं और उन्हें आकर जो कलेक्ट्रेट में आकर बड़ा हंगामा काटा, कहा कि पिछले 3 साल से उनका रोड नहीं बना है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, व्यवसायी अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, लोग जो फेरी वाले हैं जो गांव आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल आना जाना बाधित हो गया। इस तरीके से एक सड़क नहीं, पूरे जिले भर में तकरीबन दर्जनों ऐसे रोड हैं जहां पे जो शहर से लिंक रोड गांव की ओर जाते हैं वो पूरे ठप पड़े हुए। हालांकि भी बारिश का शुरुआत है, जब भारी वर्षा अगर यहाँ जिले में होती है तो कहीं ना कहीं रोडों से गुजरना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रोडों पे कोई सुधार होने का नाम नहीं लिया जा रहा है यशी। और ये हालात अभी के नहीं बने हैं, पिछले कई दिनों से लगातार चलते आ रहा है। देखना ये होगा जिस तरीके से बजट मिला है, जो जिम्मेदार है यहाँ के और उनको इस तरीके से जो समझाया गया है कि देखिए रोड बना दीजिए। पिछले दिनों से हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, अगर रोड नहीं बनता है तो इसका खामियाजा आप ही भुगतेंगे, क्योंकि आने वाला समय 2027 का ये संकेत दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रोड नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा बदलाव जरूर हो सकता है, क्योंकि रोड एक समस्या के लिए नहीं है कि जब बारिश होती है रोड बंद हो जाते हैं तो बिजनेस भी ठप हो जाते हैं, लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है, स्कूल भी बंद हो जाते हैं। और इसी तरीके से बिजली की समस्या और पानी की समस्या भी यहाँ पर गहराई हुई है, ताकि लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से रोड, कीचड़, पानी, सड़क, शिक्षा पे इसका फर्क पड़ रहा है, इसको तुरंत शीघ्र शुरू कराया जाए ताकि लोगों को सुचारू रूप से सारी चीजें मिल सके। लेकिन ऐसा होता है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि के न्यूज ने कई बार इसको दिखाया, इसके बाद मरम्मत हुई, कार्य भी शुरू हुआ। ठीक है, वासुदेव मान जी वापस आएंगे आपके पास। अवरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अवरल जी, एक भारी भरकम बजट सड़क निर्माण के लिए दिया जाता है, उसके बाद भी ये स्थिति है, चाहे वो चंदौली की हो, जालौन की हो या फिर सीतापुर की हो, और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों का यही हाल है। नहीं, बिल्कुल। इसके लिए नंबर 1 तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके पूरे टीवी चैनल को, कि इस विषय को आपने उठाया। नंबर 2, जहां तक विषय है स्थिति का, तो निश्चित ही गंभीर स्थिति है और दुखद है और बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक सरकार का आदेश का विषय है तो आज सरकार के तो स्पष्ट आदेश हैं कि अच्छी सड़कें हों, गड्ढा मुक्त सड़कें हों, और बिल्कुल स्पष्ट है किसी प्रकार से किसी स्तर पर त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लेकिन निचले स्तर से फीडबैक नहीं आया और ये चीज नहीं आई कि भाई यहाँ इस तरीके से एक तरीके दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सड़कें नहीं हैं और इस प्रकार की इस स्तर पे समस्या है इस गांव में और इस स्थान पे, तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच की जाएगी और कौन अधिकारी हैं जिन्होंने नेग्लेक्ट किया, और जो जिले के सीडीओ हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, उनसे भी निश्चित रूप से रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी जिम्मेदार होंगे, नंबर 1 तो उनके विरुद्ध जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, इतना डिले किस आधार पे हुआ। नंबर 2, तत्काल प्रभाव से स्थिति सही होगी और सही सड़कें बने और किसी प्रकार से किसी को समस्या ना हो ट्रैवल करने में, वहां आने जाने में, तो इस चीज पे पूर्ण रूप से फोकस किया जाएगा और सही सड़क बनेगी, ये पूर्ण रूप से हमारा एक तरीके से वादा है और जल्द से जल्द बनेगी, इसमें भी किसी रूप में दुरा नहीं है। और जहां तक विषय ग्रामीणों का, पूर्ण रूप से हमारी पार्टी ग्रामीणों के साथ है और तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई होगी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी दोष तय किया जाएगा। जी ठीक है, द्रोण कश्यप जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्रोण कश्यप जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक गाना हो गया है, एक स्लोगन हो गया है कि कहीं अगर स्कूल में कोई घटना घटित होती है तो अधिकारी और वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होता है, कहीं कोई रोड टूटा हुआ है उसके लिए वहाँ का शासन, प्रशासन और विभागीय लोग जिम्मेदार हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर ये सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? जब सब कुछ जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है, अधिकारियों की है, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर राज्यपाल शासन लागू करा देना चाहिए। और नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, तो इन्हें इस्तीफा देके माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं अखिलेश यादव जी, उन्हें दे देना चाहिए। और उनने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले 5 साल जो थे 2012 से 17 तक
आपने विकास देखा होगा, मेट्रो लखनऊ के लिए थी, गाजियाबाद से लेकर बड़े बड़े शहरों में जो आज स्मार्ट सिटी की बात करते हैं उनने तब करके दिखाया। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट गांव की बात करते हैं, आदर्श गांव की बात करते हैं। आदर्श गांव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी कि हर सांसद एक गाँव हर साल में लेगा, 2 साल में, क्या उनमें जाके कभी प्रधानमंत्री जी ने सर्वे करवाया कि उन गाँव की क्या स्थिति है, उनकी टंकी चल रही है नहीं चल रही है, वहाँ पुलिस स्टेशन बना नहीं बना, वहाँ छोटा मेडिकल कोई सुविधा दी गई नहीं दी गई, वहाँ पोस्ट ऑफिस है नहीं है, वहाँ रोडें बनी है नहीं बनी है, नालियां बनी है नहीं बनी है, कुछ नहीं है। असल में सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे लगी हुई है। ये सिर्फ एक जिले की, ये आपने जो 3 जिले मुझे बताए हैं जिसमें चर्चा हो रही है, चंदौली, आपका सीतापुर, जालौन, इसमें एक गाँव एक जिला और ले लीजिए जिसका जिला का नाम है बरेली। उस बरेली जिले के करगैना गाँव की बात कर रहा हूँ जो नगर निगम से बिल्कुल मिला हुआ है और हो सकता है कि आने वाले उसमें नगर निगम में आ जाए पश्चिमन के साथ में। लेकिन वहाँ उस स्थिति ऐसी है कि वहाँ बच्चे निकल नहीं पाते हैं। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, गलियों में, रोडों पे घुटनों पे पानी भरा हुआ है, 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। लोग अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर रोडों पे दूसरों के घरों में खड़ी करके अंदर पहुंच रहे हैं, वहां जा पा रहे हैं, पैदल नहीं निकल पा रही हैं महिलाएं। आप अगर स्थिति ये है कि अगर बच्चे को स्कूल जाना है तो माता पिता उसे गोद में करके रोड तक बाहर छोड़ के आते हैं 200-300 मीटर। तो स्थिति एक नहीं है। गांव रोंदी की बात करता हूं मैं, जो बितरी चैनपुर विधानसभा में है, ये भी बितरी चैनपुर की बात कर रहा था मैं अभी। तो यहाँ पे विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, वहां पे आंगनबाड़ी केंद्र में जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहां पानी भर रहा है नाले के लिए। मैंने खुद व्यक्तिगत कई बार डीएम एसडीएम के लिए ज्ञापन दिया, जनप्रतिनिधियों के लिए ज्ञापन दिया है, मैंने लिख के दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये लोग बस एक ठीकरा फोड़ देते हैं कि जो जिम्मेदार है वो अधिकारी जिम्मेदार है। भाई अगर अधिकारी जिम्मेदार है तो आप सरकार में बैठे हुए क्यों हैं? क्या आपका कोई तंत्र नहीं है? ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं सड़क पर सिस्टम लाचार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सड़क पर सिस्टम लाचार। चर्चा से मुद्दे पर कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेमचंद जी जो कि ग्रामीण हैं, सीतापुर से जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। और क्या कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही है? हमारी बहुत बड़ी सब समस्या है यहाँ पर। रास्ता का संपर्क मार्ग चालू हुआ था, काम हुआ था, जारी कराया गया था। एसडीएम साहब महोदय मिसिंग ने और नायब तहसीलदार ने आकर चलवाया है, कार्य चालू हुआ है। लेकिन दो खेत ऐसे हैं, अंकित त्रिवेदी का और मदन का लमसम एक दूसरा पड़ता है मोड़ पे, वो नहीं जुड़ने दे रहे हैं। एसडीएम साहब की मांग आकर मौके पर जांच करके मुझे संपर्क मार्ग से जोड़ने की कृपा करें, महान कृपा होगी। हम लोगों की कोई रास्ता नहीं थी, बच्चे हमारी पूरी पीढ़ी वंचित है शिक्षा से। आज भी उनको कोई शिक्षा ग्रहण नहीं हुआ। अंगूठा टेक है जो कि जब अंगूठा टेक है तो क्या कर सकते हैं? बड़ी शिक्षा की समस्या, अभाव रहे, हर समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो बीमारी से और रोजमर्रा कार्यों से मेड़ों पर निकलने की बहुत बड़ी दिक्कत है। मरीज कोई हो जाता है उसको 4 दुकान की नजदीक से आने गाँव तक अगला जो गाँव है, जो की रोड हमारे ग्राम भीमापुरवा के लिए पास हुई थी 1995-96 में। इस दबंगों ने अपने गांव तक ही बनवा करके रोड रख लिया था, जबकि मोटरसाइकिल, जीप, गाड़ी सब उनके गांव तक आती। हम लोग आज नरक की जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं। ये समस्या होती है, जिसमें डीएम साहब से हमारा बहुत बड़ा अनुरोध है। उन्होंने आकर के मेरी समस्या का समाधान किया है, लेकिन थोड़ी रह गई है जो अंकित त्रिवेदी है और मदन के भी थोड़ा समाधान है। इसको मौके पर आकर के समाधान करके और संपर्क मार्ग से जोड़ने की कृपा कीजिए, महान कृपा होगी। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, एक समाधान दिवस नाम की चीज़ होती है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि उसमें समाधान लोगों के निकलते नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री इसको लेकर सख्त है, लेकिन धरातल पर उस पर काम नहीं किया जा रहा है। देखिए वसी जी, सीतापुर मेरी जन्मभूमि है और मैं बार बार सीतापुर के मुद्दे उठाता रहता हूँ, देखता भी हूँ वहां कि बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी इस बार
चुनाव जीत पाई है। वो समाजवादी पार्टी गढ़ था, मुझे तो बड़ा निवेदन साहब कहना पड़ रहा, लग रहा वो गढ़ फिर समाजवादी पार्टी जिंदा होगा और भाजपा की बड़ी बुरी हार होगी सीतापुर से। किसान परेशान, खाद को लेकर के प्रमुख सचिव विराजमान, अभी तक कोई उनका ट्रांसफर नहीं किया गया, कोई जांच नहीं की जा रही। उसके बाद ग्रामीणों की ये हाल, जल शक्ति मिशन में पूरा जिले के दावा कर रहा हूँ कोई ग्रामीण क्षेत्र के ऐसी रोड नहीं है अंदर गाँव के जिसको न खोदा गया हो। टंकियों के पानी के नाम पर रोडे खोद, सड़कें खोद डाल दी गई, खंजे लगे खोद डाल दिए गए हैं। बरसात आ गई, निकलना मुश्किल है, पानी भी नहीं मिल रहा है। इसी जी मंत्री जी जो गड्ढे भरने के आदेश दिए थे, इन भ्रष्टाचारी अफसरों ने उनमें ही गड्ढे कर दिए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। 27 चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे परम मित्र बैठे हुए हैं, अविरल जी अब तो जाग जाइए। जनता बहुत सोच जवाब देती है। मैं बार बार कहता हूं, जनता त्रस्त, अफसर मस्त, सरकार सुस्त। आपने जो काम कराए हैं जरा उनकी जांच भी करा लीजिए। सीतापुर का आप ऑडिट करा लीजिए, देखिए ग्रामीण अंचलों में कितना भ्रष्टाचार हुआ। कोई प्रधान ऐसा सीतापुर में नहीं है जिसकी जांच करा दी है 27 से जेल न चला जाए। और चहेतों की लेसी जी सब काम हो रहा है। एक कंदनी रामपुर कला मार्ग है, उसमें 6 फीट का रास्ता आरसीसी बना दिया गया। अगर एक गाड़ी आ जाती है तो दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं होती है और रोड इतनी ऊंची है, अपने रिपोर्टर भेज रहे दिन देख लीजिए, आए दिन गाड़ियां पलटती, दुर्घटनाएं होती हैं। ये एक जिला नहीं पूरे प्रदेश का हाल है कि भ्रष्टाचारियों सरकार को इतना घुन की तरह खाया है और इसका रिजल्ट जनता 27 हम जरूर देगी। इसीलिए सीतापुर जिले में आप किसी ग्रामीण अंचलों में चले जाइए, ना बिजली है, ना पानी है और ना खाद किसानों को मिल रही है। समस्याओं से भरा हुआ पूरा जिला त्रस्त है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा कि गणपति जैसा जिलाधिकारी जिस जिले में हो वहां के लोग त्रस्त हो तो बड़ा असंभव है। जहां की आप चर्चा करें भीमा पुरवा की, मेरी समझ से ये भी वही दुनिया रामपुर कला के आसपास गांव है, तो एक गांव नहीं है। लोग कहां पहुंच गए। मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपया दे दिए विकास के नाम पर, लेकिन विकास की गंगा कहां बह रही है इसका जवाब 27 जनता देगी। जनता त्रस्त हो रही है, कोई काम नहीं कराया जा रहे हैं। एक प्रधान की जरा संपत्तियों जांच करा देखें मुख्यमंत्री जी, कितना वेतन देते हो, जमीनें खरीद रहे हैं। ठीक है रविंद्र जपराना जी। जी 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 हाँ रविंद्र जपराना जी जी, ये जो ग्रामीणों की समस्या है। पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए अभी समस्याएं हर दूसरे दिन हर रोज आपकी समस्या उजागर जो हो रही है चैनल पर, इससे तो साफ जाहिर है कि देखिए योगी जी सरकार में बैठे हैं जरूर, मगर वो अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, करप्टेड जितने भी अधिकारी हैं उनको संभाल नहीं पा रहे। हर नागरिक परेशान है। हर आप किसी भी आप जनपद में चले जाइए, कहीं भी आप शहर में भी चले जाइए, लखनऊ में ले लो, कानपुर में ले लो, मेरठ में ले लो, अयोध्या में ले लो, किसी भी जगह आप बैठ जाइए, उनके वहां की जानकारी आपको मिलेगी कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अभी पानी के बारे में पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि पानी का व्यवस्था होगी, पानी निकाला जाएगा, उसके लिए पंप आएंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी। और हमारे प्रवक्ता बीजेपी के आके बैठते हैं, हमारे भाई साहब ये कह देते हैं कि कोई भी प्रवक्ता हो, कोई ना कोई दूसरा आता है यहाँ पे, वो हर बार यही कहता है कि इसकी जानकारी लेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। और इसके अंदर देखो इनके पास तो वही एक ऑडियो टेप है इनके पास, और कुछ नहीं है। या इतने तरस दिखाई देते हैं ये योगी आदित्यनाथ जी का दावा है कि वो कर्मचारी हो या बदमाश हो या कोई करप्टेड हो जो देश के खिलाफ काम करता हो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं रखी जाएगी। तो अब मुझे इनके जो प्रवक्ता यहाँ बैठते हैं वो इतने असहाय दिखाई देते हैं कि उनके पास तो बेचारों के पास एक ही सवाल होता है कि जी हमें पता लगा है और आप चैनल का धन्यवाद, हम आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई कैसे करेंगे आप? कार्रवाई इन कर्मचारियों को जिन्होंने ठेके लिए हैं, जिन्होंने ये ठेकेदार हैं, जिन्हें आपके जो विधायक हैं, जो आपके वहाँ के बीडीओ हैं और भी जितने भी अधिकारी जिन्होंने पद मिले हुए हैं बीजेपी की सरकार से, तो उनको पनिश कौन करेगा? आप उनकी तरफ भी देखिए ना। सड़क अगर गलत बनी है, सड़क किसकी है? कोई ना कोई ठेकेदार इनका रिश्तेदार होता है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी काम को लेके 90% मैं दावा कर सकता हूँ कि किसी को ठेके को ऐसे मिल देते ही नहीं है ये लोग, और देते हैं तो कोई ना कोई विधायक का आदमी होगा, कोई फलाने का आदमी होगा, कोई प्रधान का आदमी होगा, कोई ये होगा। क्यों? क्योंकि उनको करप्शन करके और भ्रष्टाचार की भेंट हर सड़क चढ़ती है। भ्रष्टाचार की भेंट हर इलाके में आप कहीं भी चले जाएंगे, चाहे किसी स्कूल का काम हो, हॉस्पिटल्स का काम हो, सड़कों का काम हो, पानी हो, बिजली हो, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।
तो देखिए आज कल मैं देख रहा था चैनल पे, देखिए कितनी बड़ी जीत लेके गए हैं बिहार में जो जीत हुई है। इससे इन्हें सबक लेना चाहिए। जवाब आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब जनता के प्रति नहीं देंगे, जवाब आप सही में उनको कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आने वाला समय आप सोच लीजिए, हम तो जनता है, समाज सेवक हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। प्रेमचंद जी, आपने कितना कंप्लेन किया, क्या किया और उस पर आश्वासन क्या मिल रहा है? मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को, एसडीएम साहब महोदय जी को, मुख्यमंत्री महोदय जी को सबने जीआर करवाया था और डीएम साहब को भी दिया था प्रार्थना पत्र। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत एसडीएम साहब को मौके पर भेजा। बहुत जंगल झाड़ी था, जीसीबी लगवा करके जितना सरकारी मार्ग था वो खाली कराया गया। जो सरकारी जमीन जोते थे भूमि माफिया, उन्होंने लेखपाल कानून को आने पर नहीं खाली किया, फिर नायब तहसीलदार नजदीक आकर के तुमको खाली करवाया। अब कुछ लोग जब जो है मदन जो है थोड़ा 1-2 बिस्वा जमीन है मोड़ जुड़ने के लिए वो रह गई, और जो अंकित त्रिवेदी है वो जुड़ने नहीं दिए जा रहे हैं। और जो कि राकेश वाजपेयी जी ने अपने खेत में अपने आप खड़े होकर के जीसीबी चला करके अपने में रास्ता हमारे भीमापुरा के लिए बनवाया खड़े खड़े, उसमें अंकित त्रिवेदी कहाँ पड़ता है प्रेमचंद जी? हाँ जी, ये भीमापुरा कहाँ पड़ता है? के आसपास है कहीं? ग्राम पंचायत चढ़वा पड़ते है, जौहरपुर चीनी मिल के बगल में पड़ता है, पिपरी मिश्र गांव, उसी के दक्षिण में है भीमापुरा। अविरल जी बताइए, जवाब दीजिए भाई। तो सर हमारी बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारा संपर्क मार्ग से हमें जोड़ा जाए। ठीक है। प्रेमचंद जी रुकिएगा। अविरल मलिक जी, संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग, बताइए ये स्थिति है। पूरी दुनिया में का रोड पहाड़ पे से नहीं बनाई जाती है, तो जिसके नंबर। ठीक है प्रेमचंद जी रुकिएगा, प्रेमचंद जी रुकिए। अविरल जी नहीं, देखिए जहां तक विषय स्थिति का, तो निश्चित रूप से स्थिति गंभीर है। अगर बात कर ली जाए, नंबर 2 यह भी विषय संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, तत्काल कार्रवाई होगी और स्पष्ट है कि तत्काल प्रभाव से रिलीफ इन्हें मिले, ये हमारी प्रायोरिटी बेसिस पर रहेगा और निश्चित ही रिलीफ मिलेगा, इस पर दो राय नहीं है। और जो आला अफसर हैं, अधिकारी हैं जिनकी इसमें त्रुटि रही है, उन पे भी कार्रवाई होगी नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि नेग्लिजेंस करने का किसी को अधिकार नहीं है, नेग्लेक्ट करने का अधिकार नहीं है कि कोई एक तरीके से पद में बैठ के इन चीजों को नेग्लेक्ट करे। और रही बात, ये कहा जा रहा था कि भाई अधिकारी करते हैं, तो बिल्कुल हाँ, अधिकारी ही करते हैं, अधिकारियों का ही दायित्व होता है। अधिकारियों को जो पद सृजित किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं कि अधिकारी फीडबैक दें, अधिकारी रिपोर्ट दें। विरल जी, सीतापुर में किसान एक महीने से खाद को लेकर परेशान है। चलिए ठीक है, इस समस्या का हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी समाधान निकलेगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे यहाँ पर सड़क पर सिस्टमनाचार, जिस तरीके से ग्रामीणों को आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी मुख्य मार्ग से सड़क को नहीं जोड़ा गया, तो उसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल लगता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों